नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा अभिवादन है। मैं डॉक्टर रेणु जौहर आपका मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आपने मेरे पिछले वीडियोस को भी अवश्य देखा होगा तथा उससे ना सिर्फ आपका आहार और पोषण का ज्ञान बढ़ा होगा बल्कि उसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करके अपने तथा परिवार के पोषण स्तर को भी उच्च बनाने में सहायता ले रहे होंगे। आज के मेरे वीडियो का विषय है आयोडीन, जिसके पोषण की दृष्टि से विभिन्न पहलुओं या एस्पेक्ट्स को मैं एक वीडियो श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करूंगी। बच्चों, आयोडीन का नाम लेते ही आपके दिमाग में दो बातें आती हैं। पहला, नमक, क्योंकि हम आमतौर पे आयोडीन और नमक को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। इसका कारण है कि आज के परिप्रेक्ष्य में बाजार में उपलब्ध अधिकांश नमक आयोडीन से फोर्टिफाइड या दृढ़ीकृत होता है। हालांकि आहार में आयोडीन के कई अन्य स्रोत हो सकते हैं, परंतु आयोडीन का मुख्य स्रोत हमारे आहार में फोर्टिफाइड नमक ही है। आयोडीन का नाम लेते ही दूसरी बात जो आपके दिमाग में आती है वो है गॉइटर, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंगा, गलगंड या गॉइटर रोग हो जाता है। आज का वीडियो जो आयोडीन श्रृंखला का भाग 1 है, मैं आयोडीन पोषक तत्व के परिचय और महत्व तथा उसके शारीरिक कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। बच्चों, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है। यद्यपि शरीर में इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, यानी प्रतिदिन हमें सिर्फ 100 से 150 माइक्रोग्राम ही आयोडीन की आवश्यकता होती है, परंतु यह उच्च मूल्य का महत्वपूर्ण खनिज लवण है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। गर्भवती स्त्री, शिशु एवं स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए इसकी मांग थोड़ी अधिक हो जाती है, क्योंकि उनकी शरीर में वृद्धि और विकास अन्य आयु वर्गों की तुलना में अधिक हो रहा होता है। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन का मुख्य अवयव है। बच्चों, यहाँ पे आप थायराइड ग्रंथि का चित्र देख सकते हैं, जो कि हमारे गले में स्थित एक ग्रंथि है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, वह आयोडीन युक्त प्रोटीन है। थायरॉक्सिन हार्मोन शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर के विभिन्न मानसिक
और शारीरिक गतिविधियों को नियमित करने में अमूल्य योगदान देता है। इसकी कमी से शारीरिक और मानसिक वृद्धि बाधित हो जाती है। वयस्कों में इसकी कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है तथा बच्चों में इसकी कमी से क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन थायराइड ग्रंथि से होता है। भोजन में आयोडीन न होने से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता। इस स्थिति में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए थायराइड ग्रंथि को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। उसके कारण उसकी आकार में वृद्धि हो जाती है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, थायराइड ग्रंथि गले के अधोभाग में स्वर यंत्र तथा श्वास नली के बीच में स्थित है। यह द्विपिंडीय यानी बायलोब्ड होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके 2 पिंड हैं या लोब्स हैं। इन दोनों पिंडों को आपस में एक पतले सेतु से या ब्रिज से जोड़ा होता है। इसका आकार तितली नुमा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके आकार जो है वो तितली के समान है। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में सामान्यतः 25 मिलीग्राम आयोडीन स्टोर्ड होती है, जिसमें से 10 मिलीग्राम यानी लगभग 1/3 हिस्सा थायराइड ग्रंथि में उपस्थित रहता है। शेष आयोडीन रक्त और अन्य ऊतकों में विद्यमान रहती है। तो बच्चों, आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण, जो कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। आयोडीन के कार्य। आयोडीन अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज लवण है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, आयोडीन के हमारे शरीर में बहुत से इम्पॉर्टेंट कार्य हैं, जिसके अंतर्गत चयापचय को नियमित रखना, थायराइड ग्रंथि का समर्थन करना, प्रजनन प्रणाली का समर्थन, प्रतिरक्षा प्रणाली या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना, कैंसर से बचाव, विकिरण या रेडिएशन से बचाव, कई हार्मोन्स को नियंत्रित करना, नाखूनों को मजबूत रखना, कॉग्निटिव क्षमता यानी हमारी मानसिक क्षमता को बनाए रखना। अब मैं आपको आयोडीन के शारीरिक कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य अवयव आयोडीन ही है। आयोडीन मुख्यतः ल्यूसीन और टायरोसिन नामक 2 अमीनो अम्लों के साथ मिलकर थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन का निर्माण करती है। अतः थायरॉक्सिन के कार्यों को ही आयोडीन का कार्य कहा जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन तथा आयोडीन के कार्य लगभग एक समान हैं। आयोडीन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शारीरिक वृद्धि और विकास। आयोडीन बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए एक अति आवश्यक खनिज लवण है। इसकी कमी से बालकों में शारीरिक और मानसिक वृद्धि और विकास
बाधित होता है या पूर्णतः रुक जाता है। बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ और कमज़ोर हो जाते हैं। बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। बड़ों में इसकी कमी से मिक्सीडीमा या घेंगा रोग हो जाता है, क्योंकि आयोडीन के अभाव में थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता। आयोडीन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है थायरोग्लोबिन और थायरॉक्सिन के निर्माण में। थायरोग्लोब्युलिन एक प्रोटीन यौगिक है तथा यह शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। थायरॉक्सिन कोशों में होने वाले ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं को नियमित रखता है। आयोडीन का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है आधारीय चयापचय दर को नियमित और नियंत्रित करना। आधारीय चयापचय दर, जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, उसको नियमित करने में, नियंत्रित करने में और उसको सुचारू रूप से रखने के लिए आयोडीन की अमूल्य भूमिका है। इसके अतिरिक्त थायरॉक्सिन पौष्टिक तत्वों के उपापचय यानी न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिज्म में भी सहायता करता है। कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित करने में, अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण में और नाइट्रोजन के उत्सर्जन में भी आयोडीन सहायता करता है। और जैसे कि मैंने आपको बच्चों बताया, आयोडीन क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य अवयव है, इसलिए आयोडीन और थायरॉक्सिन के कार्यों को हम एक समान ही मानते हैं। आयोडीन का या थायरॉक्सिन हार्मोन का तीसरा प्रमुख कार्य है धात्री माता के दुग्ध निर्माण में। धात्रीवस्था में दुग्ध निर्माण में आयोडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोडीन का अगला कार्य है मांसपेशियों के संकुचन को नियमित बनाए रखना। आयोडीन या हम कह सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन मांसपेशियों के संकुचन को नियमित और नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त शिशु के मानसिक विकास में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर के ताप को नियंत्रण रखने में आयोडीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमारे शरीर का तापमान 98.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर स्थिर रहता है सामान्य अवस्था में, जब हम बीमार नहीं होते या हमें ज्वर नहीं होता। कितनी भी गर्मी या सर्दी हो, हमारे शरीर का तापमान हमारे स्वस्थ रहने की स्थिति में 98.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर स्टेबल रहता है। इस शरीर ताप को नियंत्रित करने में आयोडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को भी नियमित व क्रमिक बनाए रखने में आयोडीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में आयोडीन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आयोडीन शरीर में कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को नियंत्रित और नियमित करता है। इसका स्राव यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कम होने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव अधिक होता है तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर
सामान्य से बहुत कम हो जाता है। यह दोनों ही स्थितियाँ स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। आयोडीन का अगला कार्य है प्रजनन शक्ति बनाए रखने में सहायक। आयोडीन संतानोत्पत्ति में सहायक होता है। प्रजनन शक्ति या क्षमता को बनाए रखने के लिए आयोडीन नितांत जरूरी है। जानवरों में किए गए प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आयोडीन की कमी से उनमें बांझपन या स्टेरिलिटी आ जाती है। शोधों से यह भी सिद्ध हुआ है कि पशुओं या मनुष्य के शिशुओं के जन्म लेने के उपरांत भी अगर उनमें या उनकी माता में आयोडीन की कमी होती है तो ऐसे शिशु पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते या उनका कोई न कोई अंग अवश्य विकृत होता है। इन शिशुओं में मृत्यु दर भी बहुत अधिक होती है। कोशिकाओं में होने वाले ऑक्सीकरण प्रक्रिया को नियमित करने में भी आयोडीन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त शारीरिक वृद्धि और विकास जो कि बच्चों में और शिशुओं में होता है उसको सामान्य गति से बनाए रखने में आयोडीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको आयोडीन के महत्व के बारे में तथा उसका और थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या संबंध है एवं उसके शरीर में होने वाले विभिन्न कार्यों को विस्तृत रूप से समझाया। आशा करती हूँ आयोडीन के शारीरिक कार्यों के बारे में जानकर आपको उसकी हमारे जीवन में क्या महत्ता है उसके बारे में ज्ञान हो गया होगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में मैं आपको आयोडीन से जुड़े अन्य इम्पॉर्टेंट पहलू जो कि पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।